नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए पुनः एक डायरी वर्क लेके आए हैं। ये डायरी वर्क है कक्षा 3 व कक्षा 4 सितंबर और अक्टूबर माह का मिक्स है। 27/9/2021 से 2/10/2021 तक का पूरा कार्य इसमें लिखा हुआ है। किस तरह से शिक्षण कार्य करने के पश्चात डायरी फिल की गई है, इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं 27/9/2021 की तरफ। कक्षा 3 व 4 विषय में हिंदी व गणित विषय, दिन सोमवार। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। स्कूल रेडिनेस गतिविधि, अनुभव पर चर्चा, कविता, कहानी, जोड़ व घटाना, कार्यपत्रक पर कार्य करना है। लर्निंग आउटकम है बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करते हैं, कविता कहानी अपने शब्दों में सुनाते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, सरल जोड़ घटाने के सवाल हल करते हैं। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के ग्रुप में भेजा गया। प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना के बाद बच्चों से सामान्य बातचीत की गई। बातचीत का विषय था साफ सफाई। स्कूल रेडिनेस गतिविधि नाम और क्रिया बच्चों से बताई गई, जिसमें उन्हें ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिखना था और एक क्रिया करके दिखानी थी और क्रिया को भी ब्लैक बोर्ड पे लिखना था। सारी स्कूल रेडिनेस गतिविधियां आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएंगी और आप अपने बच्चों से करा सकते हैं। बहुत ही रोचक गतिविधियां हैं। उसके बाद कविता जादू की गठरी बच्चों से कराया गया। रीड अलॉन्ग स्टोरी, जो हमें 4 कहानियाँ मिलती हैं हफ्ते में बच्चों को रीड अलॉन्ग ऐप पे पढ़ाने के लिए, वही स्टोरी हम बच्चों को पढ़वाते हैं। उसमें कुदरत के रंग बच्चों से पढ़वाया गया। जोड़ व घटाने के सरल सवाल हल कराए गए। उसके बाद कार्यपत्रक हिंदी व गणित के अनुसार बच्चों को कार्य दिया गया। गृह कार्य में कक्षा 4 के बच्चों को जोड़ के सवाल दिए गए। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। बच्चे हर गतिविधि में प्रतिभाग करते हैं और सीख रहे हैं। अब आते हैं 28/9/2021 की तरफ। विषय में पुनः हिंदी व गणित, दिन मंगलवार। जो हमारा चयनित पाठ था वो था जिस पे कार्य करना था स्कूल रेडिनेस गतिविधि, कविता, कहानी, जोड़ घटाना, कार्यपत्रक। लेकिन 28/9/2021 को सार्वजनिक अवकाश था चेहल्लुम पर्व की वजह से, तो सारे विद्यालय बंद थे। कोई भी शैक्षणिक कार्य विद्यालय में नहीं हुआ। सिर्फ ई पाठशाला का कार्य जो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जाता है उसको बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया और बच्चों से बात की गई कि आप ये कार्य करेंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। बच्चे सीख रहे हैं। अब आते हैं 29/9/2021 की तरफ। कक्षा में पुनः कक्षा 3 व 4 विषय में हिंदी व गणित विषय, दिन में बुधवार। लर्निंग आउटकम चयनित पाठ जिस पे कार्य करना है। गतिविधि स्कूल रेडिनेस गतिविधि, अनुभव पर चर्चा, कविता, कहानी, 4 अक्षर वाले शब्द, कार्यपत्रक। लर्निंग आउटकम है बच्चे कविता कहानी सुनाते हैं, गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं और ई पाठशाला का जो कार्य आता है 4 अक्षर वाले शब्द लिखते हैं। तो 29/9/2021 को जूतिया का महिला अनुमन्य अवकाश था, तो हमारे यहाँ विद्यालय बंद था। आप इन्हीं अगर आप विद्यालय गए हैं और आपने शिक्षण कार्य किया है तो आप इसी जो चयनित पाठ है उसके अनुसार आप अपना डायरी वर्क फिल कर सकते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। आज का कार्य बच्चों के ग्रुप में भेजा गया। अब आते हैं 30/9/2021 की तरफ। कक्षा में कक्षा 3 व 4 विषय में हिंदी व गणित विषय,
दिन बृहस्पतिवार। अब आते हैं चयनित पाठ और लर्निंग आउटकम की तरफ। स्कूल रेडीनेस गतिविधि, कविता, कहानी, 4 अक्षर वाले शब्द और कार्यपत्र। लर्निंग आउटकम, बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करते हैं, कहानी अपने शब्दों में सुनाते हैं, जो पढ़ते हैं उसको अपने शब्दों में सुना लेते हैं, 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ते और लिखते हैं। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में सर्वप्रथम भेजा गया। प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना के बाद बच्चों से सामान्य बातचीत की गई। आज बातचीत का मुद्दा था कि कौन कैसे विद्यालय आया है और विद्यालय आते समय उन्होंने क्या क्या देखा। तो बच्चों ने अपनी बातें बताई अलग अलग। कोई साइकिल से आया था, कोई पैदल आया था, किसी के गार्जियन छोड़ के गए थे। तो ऐसी सारी बातें हुई जिससे बच्चे सहज हुए। स्कूल रेडीनेस गतिविधि, मुझे देखो मुझे पहचानो, बहुत ही रोचक गतिविधि है। इसमें बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके एक बच्चा गोल घेरे में आता है और बिना बताए कि वो क्या बना हुआ है, पहले वो सबसे नमस्ते करता है। उसके बाद वो कुछ भी, जैसे कि जानवर, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, कुछ भी बन जाता है और एक्टिंग करता है, आवाज़ निकालता है और अपनी विशेषता बताता है। और सारे सभी बच्चे उसको पहचानते हैं। बहुत ही रुचि से बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। कविता चपाती पूरे हाव भाव के साथ कराई गई। उसके बाद रीड लॉन्ग स्टोरी, जो 4 स्टोरी है उसमें बृहस्पतिवार को निराली दीदी बच्चों से पढ़वाया गया। 4 अक्षर के सरल शब्द बच्चों से लिखवाया गया। हिंदी व गणित कार्यपत्रक पर बच्चों से कार्य कराया गया। अब गृह कार्य के रूप में कक्षा 3 और 4 के बच्चे बड़े हैं, उनको 4 अक्षर के शब्द घर से लिखकर लाने के लिए दिया गया अभ्यास के रूप में। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। बच्चे कविता कहानी से सहजता से सीख रहे हैं और विद्यालय में सहज हैं। ये था 30/9/2021 का कार्य। अब आते हैं अक्टूबर की तरफ। 1/10/2021 दिन शुक्रवार, कक्षा 3 व 4, विषय में हिंदी व गणित विषय। लर्निंग आउटकम, चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो पुनः स्कूल रेडीनेस गतिविधि, कविता, कहानी, मोटर स्किल कौशल। शुक्रवार है तो इस दिन चित्रकला कराई जाती है। 2 अंकों की संख्याओं का जोड़, जो हमें ई पाठशाला का कार्य है। लर्निंग आउटकम है बच्चे कविता कहानी पढ़ते व सुनाते हैं, चित्र बनाकर रंग भरते हैं। ये बहुत ही प्रिय लगता है सभी बच्चों को। 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ बच्चे लगाते हैं। अब आते हैं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। सबसे प्रथम जो ई पाठशाला का कार्य है वो बच्चों के ग्रुप में भेज दिया गया और 1/10/2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया विद्यालय में। तो सबसे पहले वृद्ध दिवस के बारे में बच्चों को बताया गया। सप्तम प्रार्थना के बाद बच्चों से सामान्य बातचीत ही की गई। उनके दादा दादी, उनके घर में कौन वृद्ध लोग हैं और किन किन कामों में वो उनकी सहायता करते हैं, क्या वो दादा दादी के बहुत प्रिय हैं, दादा दादी उनको कहानियाँ सुनाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न उनसे पूछा गया। उसके बाद उनको बताया गया कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है और हमें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए और उनकी हर कार्य में सहायता करनी चाहिए। उसके बाद आज हमें बच्चों को शपथ दिलानी थी वृद्ध दिवस पे, सभी को शपथ दिलाई गई। और इसी से मिलती जुलती स्कूल रेडीनेस गतिविधि नमस्ते नमस्ते कराई गई, जिसमें बच्चों को अभिवादन सिखाया गया कि अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, जो भी उनके यहाँ होता है उनका बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये गतिविधि पुनः कराई गई।
उसके बाद कविता चपाती बच्चों से सुना गया, जो कविता कराया गया था बच्चों से वो उसको सुना गया चपाती को। उसके बाद रीड लॉन्ग स्टोरी कबाड़ी वाला बच्चों से पढ़वाया गया, जो कि बच्चों ने बहुत मज़े से स्टोरी को पढ़ा। फिर दादा दादी का चित्र बना करके बच्चों से कहा गया कि आप जैसा भी बनाते हैं अपने दादा दादी का चित्र बनाइए और उनका नाम लिखिए अगर आपको आता है तो। और बच्चों ने इसमें भी बहुत मन से प्रतिभाग किया। फिर उसके बाद 2 अंकों के सरल जोड़ बच्चों से करवाया गया। गृह कार्य के रूप में भी उनको जोड़ के सवाल दिए गए। बच्चों ने कहा मैम हमें को जोड़ के सवाल दीजिए, तो जोड़ के सवाल उनको दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन, बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय विद्युत दिवस पर शपथ दिलाई गई। इस कार्य को बहुत ही सफलता से किया गया। अब आते हैं 2/10/2021 गांधी जयंती। 2 अक्टूबर हमारा राष्ट्रीय पर्व। मनाया गया 2 अक्टूबर को। चयनित पाठ है कविता, कहानी, गीत, नाटक और गांधी जयंती उत्सव मनाना। और इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, तीनों राष्ट्रीय पर्वों के बारे में जानते हैं और उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वो गांधी जी से भी परिचित हैं और हमारे राष्ट्रपिता हैं गांधी जी। ये सारी बातें बच्चों को बहुत दिन पहले ही बता दी गई हैं। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। तो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के ग्रुप में भेज दिया गया। गांधी जयंती को विद्यालय में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने कविता, कहानी, गीत और छोटा सा नाटक इस उत्सव पे प्रस्तुत किया। और गांधी जी जयंती और शास्त्री जयंती को बहुत ही धूमधाम से बच्चों ने मनाया। शास्त्री जी और गांधी जी के बारे में बच्चों को विस्तार से फिर से बताया गया, उनका चित्र दिखाया गया और बच्चे इनसे बहुत पहले से परिचित हैं। तो ये था हमारा पूरा कार्य 2/10/2021 का। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन, राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया गया। तो ये था हमारा पूरा कार्य 27/9/2021 से 2/10/2021 के मध्य का कक्षा 3 व कक्षा 4। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।